हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि डीएफसीसी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो चुका है 17 और 20 दिसंबर को। जिस भी कैंडिडेट ने अपना एग्ज़ाम दिया है सीबीटी 2 और जिनका स्कोरिंग अपना शेयर कर सकते हैं, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, इसमें कैसा एग्ज़ाम गया, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं कि सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद जिनका भी सिलेक्शन होता है तो डीएफसीसी में जब ज्वाइनिंग के टाइम में आप कॉरपोरेट जाते हैं डीएफसीसी का ऑफिस, तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में एक बॉन्ड पेपर फिल कराया जाएगा। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड सर्विस कम एग्रीमेंट बॉन्ड फिल कराया जाएगा। तो उसमें बॉन्ड पॉलिसी क्या है, कितनी अमाउंट की बॉन्ड पॉलिसी है और कितने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड फिल कराया जाता है, तो इसी पे आज भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये डीएफसीसी का ऑफिशियल लेटर है, आप देख सकते हैं। ये बॉन्ड पॉलिसी के का ही लेटर है। HQHR बॉन्ड पॉलिसी, डेट है 2019 का डेट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीएफसीसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का PSU है। इसके डीएफसीसी के 68वें मीटिंग में बॉन्ड पॉलिसी को रिवाइज किया गया था, आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस बार की जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव, दो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, SNT, मैकेनिकल और एग्जीक्यूटिव में सिविल, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस, HR, IT, इन सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी थी 525 प्लस, उसी कैंडिडेट के लिए जो बॉन्ड पॉलिसी आप देख सकते हैं इसमें। अब देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एंड बिलो एग्जीक्यूटिव में जूनियर एग्जीक्यूटिव और MTS की भी वैकेंसी पहले आती थी, जो कि 2019 के बाद से वैकेंसी बंद हो गई है, पोस्ट ही क्लोज कर दिया गया डीएफसीसी के द्वारा। अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दो पोस्ट की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं इसमें जो पीरियड है एग्जीक्यूटिव के लिए, जो पीरियड रखी गई है, एग्जीक्यूटिव को E0 लेवल में रखता है और जूनियर एग्जीक्यूटिव को एज ए N5, जब ज्वाइनिंग होता है तो N5, N6 और N7 तीन ग्रेड में रखा जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव को। और 3 ईयर का पीरियड है, देख सकते हैं दोनों में 3 ईयर का है। बॉन्ड का अमाउंट जो है 4 लाख प्लस GST और 2 लाख प्लस GST इसमें इंक्लूड नहीं दिखाया, लेकिन GST का जो परसेंटेज है वो 18% रखा गया है। GST का जो परसेंटेज है वो 18% होगा, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट अगर एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है तो उसको डीएफसीसी में 2 लाख प्लस GST, यानी 18 दूनी 36, 2,36,000 रुपये, 2,36,000 रुपये का 36,000, इतना का आपको बॉन्ड फिल कराया जाएगा। एक एग्रीमेंट बॉन्ड फिल कराया जाएगा उसमें। और जो 4 लाख है इनका, यानी कि 4,72,000, 18% के हिसाब से 72,000। जो एग्जीक्यूटिव एज एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, सिविल, फाइनेंस, IT, HR में जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए, SNT जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए पीरियड ईयर दोनों में सेम ही है, 3 लाख रुपए 3 साल का। और अमाउंट जो है अलग अलग है। इसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 लाख रुपए है और एग्जीक्यूटिव के लिए 4 लाख रुपए है। अब इसमें जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए, कुछ कंडीशन दिए गए। फॉर ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग थ्रू, इसमें आप ये देख सकते हैं जो आपके लिए है न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉय के लिए,
उसमें आप सी नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑल एम्प्लॉय शैल हैव टू सर्व मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। यानी कि अगर आप 3 ईयर का सर्विस जो मोड ऑफ इंडक्शन है आप 3 ईयर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद अगर आप डीएफसीसी की सर्विस छोड़ते हैं तो आपको कोई भी अलग से अमाउंट पे नहीं करना है। और सर्विस कम एग्रीमेंट जो बॉन्ड है वो अगर आप सर्विस 2 ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं जिसको कि प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, तो अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो बॉन्ड पॉलिसी जो है वो कम हो जाएगी, रिकवर्ड विथ द अप्रूवल ऑफ एमडी। जो उसका जो अमाउंट है वो कम कर लिया जाएगा, लेकिन ये अप्रूवल जो है ये केवल और केवल एमडी पे डिपेंड है। अगर कोई आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट है द सेम विल बी फॉरवर्डेड एज डीओपीटी गाइडलाइंस। अगर आप आउटसाइड जाते हैं डीएफसीसी को छोड़ के तो बॉन्ड पॉलिसी है जो आपका क्या होगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के गाइडलाइंस। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का गाइडलाइंस है डीओपीटी गाइडलाइंस, उसके द्वारा द बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल। आप एफ नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड है वो ट्रांसफरेबल है। अगर आप सर्विस के दौरान अगर जैसे 3 ईयर का बॉन्ड पीरियड का टाइमिंग है, अगर आप इसी दौरान कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपके बॉन्ड को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप फिर नए जो पीएससी या सेंट्रल में ज्वाइन करते हैं वहाँ आपका बॉन्ड चला जाएगा। ये एक पॉइंट आपके लिए है। और इसमें और देख सकते हैं द रिवाइज पॉलिसी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये तो पॉलिसी के लिए है, यानी कि जो मेन आपके लिए इसमें यही पॉइंट है। इसमें जो मेन बॉन्ड के बारे में जो पॉइंट यही है कि मोड ऑफ इंडक्शन 3 ईयर का है। आप 3 ईयर के अंदर 3 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आप सर्विस छोड़ सकते हैं, आपको कोई बॉन्ड पे नहीं करना होगा। और अगर आप लगभग 2 ईयर की सर्विस कर लेते हैं तो आपके बॉन्ड को क्या किया जाएगा, बॉन्ड के अमाउंट को कम किया जा सकता है, हाँ, लेकिन एमडी का अप्रूवल होना चाहिए। और ये बॉन्ड जो है आउटसाइड एम्प्लॉय में क्या होगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डीओपीटी के गाइडलाइंस के द्वारा। और बॉन्ड जो है ट्रांसफरेबल है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपको बॉन्ड ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और बॉन्ड अमाउंट की बात कर ली जाए तो बॉन्ड अमाउंट जो हमने बताया कि जो भी एग्जीक्यूटिव है उनके लिए 3 ईयर है और 4 लाख का अमाउंट है। और बिलो एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव 3 ईयर है, 2 लाख प्लस जीएसटी का अमाउंट जो है 18% है इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बॉन्ड से रिलेटेड या डीएफसीसी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हमें कृपया कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।